हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संज्ञान एकेडमी। आज की क्लास के अंदर हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 5। दोनों क्वेश्चंस लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा हमें डीप जाके समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। रमन टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ while Anupriya takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब कि दो कैंडिडेट हैं, एक रमन एक अनुप्रिया। तो वो एक सर्कुलर पाथ है, उसके अलोंग वो जो है चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है यहाँ पे P, तो यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ पे आना, इसका मतलब हुआ वन राउंड कंप्लीट हुआ। रमन की बात करें तो रमन इसे वन राउंड कंप्लीट करने में इसको टाइम लगता है 18 मिनट। अनुप्रिया को इसे वन राउंड कंप्लीट करने में टाइम लगता है 12 मिनट। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों को एट ए टाइम स्टार्ट करें, अगर ये दोनों जो है एक ही टाइम पे स्टार्ट होते हैं, मान लो कि वो इस पॉइंट से जो है चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और सेम टाइम में करते हैं, सेम डायरेक्शन में करते हैं। तो रमन ने स्टार्ट किया और अनुप्रिया ने स्टार्ट किया, तो अनुप्रिया यहाँ से वन राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी? 12 मिनट। तो 12 मिनट के अंदर अनुप्रिया वापस यहाँ आ जाएगी, लेकिन रमन को इस पॉइंट से स्टार्ट होके वापस इसमें आने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट का टाइम लगता है। तो जब 12 मिनट स्टार्टिंग के 12 मिनट होंगे तो अनुप्रिया तो वापस यहाँ आ जाएगी इस पॉइंट पे, लेकिन रमन उस टाइम पे यहाँ नहीं होगा, वो यहाँ पीछे कहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक आने में तो उसको 18 मिनट लगता है। मैंने ये बोला आपको कि अनुप्रिया को पूरा राउंड लेने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट का टाइम लगता है, जबकि रमन को 18 मिनट का टाइम लगेगा पूरा राउंड लेने में। जब 12 मिनट होंगे तो अनुप्रिया पूरा राउंड ले चुकी होगी, लेकिन रमन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा होगा, क्योंकि यहाँ तक वापस आने में उसको 18 मिनट लगते हैं, तो वो पीछे कहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? जब 18 मिनट होंगे तो रमन यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन अनुप्रिया तो आगे निकल चुकी होगी, यानी कि अनुप्रिया आगे चलेगी, रमन उसका पीछा करते हुए चलेगा। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि कितने टाइम के बाद वो दोनों किसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, दोनों ही किसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो जैसे अनुप्रिया तो आगे है, रमन पीछा करता हुआ चलेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ही कैंडिडेट एक ही पॉइंट पे होंगे, वो टाइम हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब हमें मीटिंग पॉइंट निकालना होता है, उनके मीट होने का टाइम निकालना होता है, या उनकी मीट होने की डिस्टेंस निकालनी होती है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ आपको बेटा 18 और 12 दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 18 का एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? पहले 18 के प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 2 9 3 एंड 3। 12 के भी आप प्राइम फैक्टर कर दो। 2 6 2 3 3 1 3। तो हमने 18 के प्राइम फैक्टर किए 2 × 3 raised to power 2। 12 के हमने प्राइम फैक्टर किए 2 स्क्वायर × 3। तो इसका मतलब पावर 1 है, इसका मतलब पावर 1 है। जहाँ कोई पावर नहीं होती है उसके पावर क्या मानी जाती है? 1। ठीक है, तो इनका हमें क्या निकालना होगा स्टूडेंट? एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम इनका वो टाइम होगा जहाँ पे दोनों ही कैंडिडेट एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे। ठीक है, एलसीएम की प्रोसीजर प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी। एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एलसीएम के लिए हम कौन सी पावर काम में लेते हैं? मैक्सिमम पावर काम में लेते हैं। मैक्सिमम पावर इज 2 की पावर 2। यहाँ पे देखो आप 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैक्सिमम पावर क्या हुई? 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ? एलसीएम। 4 × 9 9 4 जा 36।
मतलब आफ्टर 36 मिनट वो दोनों कैंडिडेट एक ही पॉइंट पे होंगे, एक ही प्लेस पे होंगे। क्लियर? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे दो चीज़ों को एक जगह पे हमें मिलाना हो या वो एक जगह पे कब आके मिलेंगी, ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और अपना क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये जो है प्रीवियस बोर्ड क्लासेस के जो बोर्ड एग्जाम है अपने 10th के, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर पहले भी ये पूछा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108. If equal number of participants of the same subject are sitting in each room, if equal number of participants of same subject are sitting in each room, ये लाइन को आपको ध्यान से समझना है, in each room then find the minimum number of required room, तो आपको मिनिमम रिक्वायर रूम का जो है वो नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं, पार्टिसिपेंट हैं, हिंदी के जो पार्टिसिपेंट हैं वो कितने हैं, 60। इंग्लिश के जो पार्टिसिपेंट हैं वो है हमारे पास कितना, 84। मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास 108। ये सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट हमारे पास है। क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है हमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ सेम सब्जेक्ट सिटिंग इन ईच रूम, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लेने हैं, सेम सब्जेक्ट के लेने हैं, और जो हर रूम के अंदर स्टूडेंट बैठेंगे उनका जो नंबर है वो भी इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक रूम है जिसके अंदर हमने हिंदी के स्टूडेंट्स को बिठा दिया, एक रूम है जिसमें हमने इंग्लिश के स्टूडेंट्स को बिठा दिया, और बेटा एक रूम है जिसके अंदर आपने मैथ के स्टूडेंट्स को बिठा दिया। क्लियर? तो एक रूम के अंदर सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट होने चाहिए। अगर इस रूम की बात करूंगा मैं तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी के ही पार्टिसिपेंट यानी कैंडिडेट होने चाहिए, इस रूम में सिर्फ इंग्लिश के कैंडिडेट होने चाहिए, और इस रूम में सिर्फ मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट होने चाहिए, कोई अदर सब्जेक्ट का नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये है कि एक ही रूम के अंदर सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट होने चाहिए। और कंडीशन क्या हमसे बोला है कि इस रूम के अंदर जितने पार्टिसिपेंट होंगे और इस रूम में जितने होंगे, इस रूम में जितने होंगे, तीनों ही रूम्स में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इक्वल होना चाहिए। जितने पार्टिसिपेंट इस रूम में है उतने ही पार्टिसिपेंट यहाँ होने चाहिए, उतने ही यहाँ पे होने चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एक रूम के अंदर एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट होने चाहिए। तो बताओ कि इन सबको अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ रूम, कितने नंबर्स ऑफ रूम की हमें रिक्वायर होगी। क्लियर? तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप ये काम करोगे कि 60, 84, 108 का आप क्या करोगे, आप एचसीएफ निकालोगे। क्यों निकालेंगे ये भी बात समझो आप। अगर मुझे इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रखने हैं हर एक रूम के अंदर, तो मुझे एक ऐसा नंबर सोचना होगा जिससे ये तीनों डिजिट डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे तीनों रूम्स के अंदर जितने भी रूम्स हैं, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे 3 रूम मान के चल रहे हैं, तीनों ही रूम्स के अंदर मुझे इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर बिठाने हैं, वहाँ पे बिठाने हैं, तो मुझे एक ऐसा डिजिट चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे ये तीनों ही नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो सेम सब्जेक्ट के भी पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, सब में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी हो जाएगा। तो 60, 84, 108 का आपको क्या निकालना होगा बेटा, एचसीएफ निकालना होगा। तो आप 60 के प्राइम फैक्टर करोगे, ठीक है, 2 3 जा, इसको आप जो है प्रॉपर मैं आपको उसी तरीके से सोल्व करके बता देता हूँ कि लैंग्वेज का भी, पैटर्न का भी हमें ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर हम क्वेश्चन को किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर आप इस साइड के अंदर शो करके भी बता सकते हो। 2 3 जा 15, सॉरी 3 5, ठीक है। तो 60 के प्राइम फैक्टर कर दिए अपन ने। नेक्स्ट 84 के प्राइम फैक्टर 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 1
371। ये हमने दोनों के प्राइम फैक्टर की 108 के भी कर दो आप, 108 के 2 5 4 2 7 जा 3 9 जा 3 9 जा 3 1। ये हमने क्या कर दिए, इन तीनों के प्राइम फैक्टर कर दिए। तो HCF फाइंड करना आप यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ में लेते हुए भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टर वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपके सॉल्यूशन का जो है वो भी काफ़ी हद तक मायने रखता है एग्जाम में मार्क्स को स्कोर करने के लिए। तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने ये चीज़ें यहाँ सोल्व कर दी, यहाँ हम HCF लिख देंगे। तो हमने देखा कि 60 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 स्क्वायर 3 × 5 पावर 1 पावर 1। 84 के 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मीन्स 2 स्क्वायर 3 1 टाइम 3 raised to power 1, 7 1 टाइम 7 raised to power 1। नेक्स्ट 108 2 स्क्वायर 3 आ रहा आपका 3 टाइम्स 3 क्यूब। क्लियर, ये आपने प्राइम फैक्टर कर दिए। आपको क्या फाइंड करना है, HCF तरीका मैंने क्या बताया आपको, पहले आप देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। क्लियर, 2 कॉमन तो आ रहा है, 2 की मिनिमम पावर क्या है, सब में इक्वल पावर है 2 की पावर 2, तो मिनिमम भी वही है, मैक्सिमम भी वही है 2 raised to power 2। 3 कॉमन आ रहा है, 3 की मिनिमम पावर क्या हुई 3 raised to power 1। अब जो कॉमन नहीं आ रहा वो हम किस में लेते हैं, LCM में। यहाँ सिर्फ हमें क्या निकालना है, HCF में हम वो लेंगे जो सिर्फ कॉमन आ रहा उसकी भी मिनिमम पावर, 2 raised to power 2 दैट इज़ 4 एंड द 3 × 12। इसका मतलब ये 12 क्या आया, 12 हमारा वो नंबर आया जो हमें हर रूम के अंदर पार्टिसिपेंट को बिठाना है। यानी हर रूम के अंदर आप कितने पार्टिसिपेंट बिठाओगे, 12 पार्टिसिपेंट आपको हर रूम के अंदर बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी वो पूछा है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स, मुझे आप ये बताओ एक रूम में कितने कैंडिडेट बिठाओगे आप, 12। तो आपके पास हिंदी के कितने कैंडिडेट हैं, 60। एक रूम में 12 कैंडिडेट हैं, 12 पार्टिसिपेंट हैं, तो 60 पार्टिसिपेंट के लिए कितने रूम की रिक्वायर होगी, 60 से डिवाइड कर दो आप, 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इतने रूम चाहिए, कितने 5। एक रूम में बिठाने 12 पार्टिसिपेंट, 60 पार्टिसिपेंट है आपके पास, तो कितने रूम्स की रिक्वायर होगी आप डिवाइड कर दो। सिमिलर 84 कैंडिडेट हैं और एक में 12 को हमें बिठाना है, तो कितने रूम चाहिए डिवाइड कर देंगे। एंड 108 टोटल मैथमेटिक्स के हैं, 12 एक रूम में बिठाने, डिवाइड कर दो। आपने 60 को डिवाइड किया, देन यू गेट 5, देन दिस इज 7 एंड द हियर 9। ऐड करो इसको तो हमें कितना मिलेगा, 16 5 21। तो 21 रूम्स की हमें रिक्वायर होगी, तब जाके हर सब्जेक्ट का पार्टिसिपेंट हर रूम्स के अंदर इक्वल नंबर्स के अंदर बैठ पाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 21। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रीवियस बोर्ड क्लासेस के अंदर एग्जाम में पूछा हुआ है अपने बोर्ड पेपर के अंदर, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे, यहाँ हमने 2 क्वेश्चन रिमेनिंग थे, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर एक्सरसाइज 2.3। ओके, सो टिल देन गुड लक एंड गुड बाय।